Good morning, student. Today we are going to learn class third EVS chapter 4 है health and hygiene. जो ये बोल रहे हैं how are you अमन, जो ये लड़का वो अमन से क्या बोल रहा है और तुम कैसे हो. You should take care of your health. You should go to for morning walk and take exercise daily. तुम्हें अपने शरीर का वो ध्यान रखना चाहिए और रोज एक्सरसाइज करनी चाहिए. तो जो अमन होता है वो बोलता है आई एम अनवेल, आई फील सिकनेस. मैं ठीक नहीं हूँ और मैं थोड़ी कमजोरी महसूस कर रहा हूँ. यू आर सेइंग राइट, आई विल डू द सेम फ्रॉम टुडे. तुम ठीक कह रहे हो, मैं आज से ही एक्सरसाइज करना शुरू कर देता हूँ. अब हम चैप्टर की रीडिंग करेंगे. Our body is a very valuable gift of God. We should keep our body fit and healthy. जो हमारा शरीर होता है उसको हमें स्वस्थ रखना चाहिए. We know that our body works like a machine. जो हमारा शरीर होता है वो किसकी तरह काम करता है? एक मशीन की तरह काम करता है. If we do not care of the machine properly, आफ्टर सम टाइम इट स्टॉप वर्किंग. इसलिए जब जो कोई मशीन होती है अगर हम उसका कोई ध्यान नहीं रखते हैं तो वो कुछ समय के लिए रुक जाती है. वैसे ही सिमिलरली वी नीड टू टेक प्रॉपर केयर ऑफ आवर बॉडी. वैसे ही हमें हमारा शरीर है उसका भी ध्यान अच्छे से ध्यान रखना चाहिए. टू कीप आवर बॉडी हेल्दी वी शुड फॉलो द फॉलोइंग हेल्दी टिप्स. हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें कुछ आदतें अपनानी चाहिए. हेल्दी हैबिट्स. वी नीड टू कीप आवर बॉडी हेल्दी सो दैट वी कैन डू आवर वर्क प्रॉपरली एंड प्ले गेम्स हैप्पीली. जब हमारा शरीर जब स्वस्थ रखता है तभी हम कोई काम कर पाते हैं और गेम्स भी अच्छे से खेल पाते हैं. वी शुड डू द फॉलोइंग things to keep our body clean and healthy. Get up morning. सुबह जल्दी उठना. The cleaning of your body should start with the morning. You should get up early in the morning and go to toilet. सुबह जल्दी उठना चाहिए और सबसे पहले टॉयलेट जाना चाहिए. This is very necessary and should be डन एट ए फिक्स टाइम एवरी डे. ये हमारे रोज एक फिक्स टाइम होना चाहिए हमारा. आगे है ब्रश योर टीथ. आफ्टर दिस यू शुड ब्रश योर टीथ. फॉर दिस यू मस्ट यूज ए गुड टूथब्रश एंड टूथपेस्ट. फिर उसके बाद जो हमारे दांत है उसको ब्रश करना चाहिए, उसकी सफाई करनी चाहिए और एक अच्छा टूथब्रश होना चाहिए और जो टूथपेस्ट होता है वो भी अच्छा होना चाहिए. द ब्रश शुड हैव राउंड सॉफ्ट ब्रिस्टल्स. जो टूथब्रश होता है वो जो सॉफ्ट होना चाहिए. ब्रशिंग हेल्प टू रिमूव द स्टेल फूड स्टंक अमोंग योर टीथ एंड आल्सो द स्माइल दैट हैज गॉट डिस्पोटेड in your teeth. ब्रश करने से जो भी हमारे मुंह में भोजन का है वो भी सारा साफ हो जाता है, मुंह की अच्छे से सफाई हो जाती है. यू मस्ट ब्रश योर टीथ 2 times a day in the morning and before going to bed. हमें ब्रश दिन में कम से कम एक तो सुबह करना चाहिए, सुबह उठते ही ब्रश करना चाहिए और रात को सोने से पहले एक बार फिर ब्रश करना चाहिए. पूरे दिन में कम से कम 2 बार ब्रश करना चाहिए. यू मस्ट मैनेज द जर्म्स विद योर फिंगर आफ्टर ब्रशिंग. आगे है बाथिंग. नाउ कम्स द पार्ट ऑफ क्लीनिंग द होल बॉडी. पूरे शरीर को साफ करने का लिए सबसे नहाना बहुत जरूरी है. हाउ कैन यू डू दैट? ऑफ कोर्स बाय हैविंग ए बाथ डेली. और रोज हमें नहाना चाहिए.
Having a bath daily cleans your body of all the sweat, dust and germs that have accumulated on your body during the day. पूरे दिन में जो भी हमारे शरीर में जो भी गंदगी और जो जर्म्स हो जाते हैं वो नहाने से बिल्कुल साफ हो जाते हैं, हट जाते हैं बिल्कुल। Have a good bath with good soap and fresh water. जब हम नहाते हैं तो अच्छा साबुन होना चाहिए और साफ पानी होना चाहिए। Wash your hair with lots of water and twice a week clean it. जो हमारे बाल होते हैं उसको भी हफ्ते में कम से कम दो बार धोना चाहिए। With a good shampoo. अच्छा शैम्पू होना चाहिए, अच्छे शैम्पू के साथ हम अपने बालों को धोना चाहिए। Make sure you apply soap all over your body that cleans the body of all dust and germs. नहाते समय पूरे बॉडी पर हमें साबुन लगाना चाहिए जिससे सारी गंदगी निकल जाए। Wash well with water so that all the soap and dirt is washed away. After your bath, wipe yourself with a clean towel. नहाने के बाद फिर एक साफ तौलिए के हमें पूरी बॉडी को साफ करना चाहिए। फिर उसके बाद है प्रॉपर ब्रेकफास्ट, नाश्ता। बिफोर गोइंग टू स्कूल हैव ए प्रॉपर ब्रेकफास्ट। स्कूल जाने से पहले हमें ब्रेकफास्ट नाश्ता करना चाहिए। ए प्रॉपर एंड हेल्दी ब्रेकफास्ट शुड कंटेन। जो ब्रेकफास्ट होता है नाश्ते में क्या क्या होना चाहिए, जैसे मिल्क होना चाहिए, दूध, एग, अंडे, सेरेलेक, कॉर्नफ्लेक्स एक्सेट्रा, ये सब आपको नाश्ते में लेना चाहिए। Have a fruit also if you can. Having a little breakfast daily gives you the, जो नाश्ते में हम जैसे फ्रूट भी ले सकते हैं, एनर्जी टू स्टडी एंड कॉन्सेंट्रेट इन स्टडी। एक्सरसाइज एंड योगा। एक्सरसाइज, योगा एंड वॉकिंग आर आल्सो इम्पोर्टेंट। जो एक्सरसाइज होती है योगा करना बहुत ही जरूरी है। पीपल गो फॉर मॉर्निंग एंड इवनिंग वॉक टू कीप देम सेल्फ फिट। सुबह और शाम को वॉक कर घूमना चाहिए जिससे हमारी बॉडी है वो स्वस्थ रहेगी। एक्सरसाइज एंड योगा हेल्प टू इम्प्रूव ब्लड सर्कुलेशन इन योर बॉडी एंड मेक यू स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। एक्सरसाइज और योगा करने से जो हमारी बॉडी होती है उसमें जो वो स्वस्थ और मजबूत बनती है। ऑलवेज एक्सरसाइज एंड प्ले इन द ओपन प्लेस। हमेशा एक्सरसाइज खुले स्थान में ही करनी चाहिए। आगे है कट योर नेल्स। जो नाखून होते हैं उनको काटना। See if your nails have grown long. If they have, then trim them with a nail clipper. जो नेल कटर्स होता है उसके साथ हमें अपने नाखूनों को काटना चाहिए। Dirt gets collected under long nails and goes in our mouth when we eat food. जब हमारे नाखून बड़े हो जाते हैं तब उन नाखूनों में गंद हो जाता है, तो और वो जब हम खाना खाते हैं तो वो गंद मुंह में चला जाता है। Also some children have a bad habit of biting their nails with their teeth. और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ऐसी आदत हो जाती है कि वो अपने नाखूनों को अपने दांत से काटते रहते हैं, मुंह में लेकर काटते रहते हैं। You should always cut your nails with a nail clipper. इसलिए हमेशा नेल कटर से अपने नाखूनों को काटना चाहिए। Comb your hair with a clean comb. अपने बालों में कंघी करनी चाहिए। Always wear clean and ironed clothes. हमेशा साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए। Polish your shoes daily and go to school in time every day. स्कूल जाते हो तो जो तुम्हारे स्कूल के शूज होते हैं उनको भी हमेशा पॉलिश करते रहना चाहिए।
Food habits. We can remain healthy if we eat balanced diet. We know that different foods provide different nutrients. Therefore, we should eat a balanced diet according to the age and style of living. Here are some simple tips for healthy eating. Eat good amount of fresh fruits and green vegetables. ताजे फल और हरी सब्जियां हमें भोजन में लेना चाहिए. Avoid eating fried food. अब तला हुआ भोजन को हमें नहीं लेना चाहिए. Try to eat boiled and steamed food. उबला हुआ भोजन हमें भोजन में करना चाहिए. Drink at least 8 or 10 glasses of water every day. और पानी कम से कम हमें 8 से 10 गिलास रोज, एक दिन में कम से कम 8 से 10 गिलास रोज पानी पीना चाहिए. Do not watch TV while eating. जब हम खा रहे होते हैं तो जब टीवी नहीं देखना चाहिए. Drink milk regularly. It's very important for your health and growth. Milk is wholesome. दूध होता है वो उसको भी रोज पीना चाहिए. दूध हमारी बॉडी को जो शरीर होता है उसको स्वस्थ रखता है और बढ़ाता है. वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर एवरी मील. अपने हाथों को धोना चाहिए खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद हमेशा अपने हाथों को धोना चाहिए. ईट मील्स एट रेगुलर इंटरवल्स. ईट फ्रेश फूड ओनली. जो हम भोजन कर रहे हैं वो बिल्कुल ताज़ा होना चाहिए. डोंट ईट अनकवर्ड और स्टेल फूड. और बिना ढका हुआ भोजन नहीं खाना चाहिए. ईट स्लोली एंड च्यू योर फूड वेल. जब हम खाना खाते हैं तो उसको धीरे धीरे आराम से भोजन करना चाहिए और चबा के हमें भोजन करना चाहिए. स्लीप एंड रेस्ट. सोना और आराम करना. स्लीप एंड रेस्ट आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी. हमारे शरीर को सोने की बहुत ही आवश्यकता होती है और आराम करने की भी बहुत आवश्यकता होती है. आवर बॉडी नीड्स रेस्ट आफ्टर वर्क एंड प्ले. जब हम बहुत सारा काम करते हैं तो बहुत थक जाते हैं, इसलिए हमारी बॉडी शरीर होता है उसको आराम करने की बहुत आवश्यकता होती है. वी शुड स्लीप फॉर मैक्सिमम 8 आवर्स ए डे. और हमें कम से कम 8 घंटे सोना चाहिए. वी शुड डू some things that we enjoy doing like listening to music or reading. It helps us to refresh the mind and body. जब हमारी नींद पूरी हो जाती है तब हम कोई भी काम अच्छे से कर पाते हैं. जैसे कोई भी म्यूजिक सुनना, रीडिंग, कुछ पढ़ रहे हैं, जिससे हमारा माइंड होता है वो फ्रेश रहता है अगर हमारी नींद अच्छे से पूरी होगी तो. We should not watch TV for long time in one sitting. और हमें एक ही जगह पर बैठकर ज़्यादा समय तक टीवी नहीं देखना चाहिए. Taking care of your surroundings. Don't throw waste papers or garbage on the floor of the school or home. घर में या स्कूल में कहीं पर भी फर्श पर कहीं पे भी कूड़ा कचरा नहीं फैलाना चाहिए. Always throw them into a dustbin. जो भी कूड़ा कचरा होता है उनको कहाँ फेंकना चाहिए? डस्टबिन में फेंकना चाहिए. Use a handkerchief while sneezing or coughing. जब भी कोई छींक आती है तो हमें किसका यूज़ करना चाहिए? रुमाल का यूज़ करना चाहिए. One should not only take care of his her body but also keep the surroundings clean. और हमारे आसपास का जो वातावरण होता है उसको भी हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए. Keep your things in the proper place after use. Help your parents and teachers to keep your surroundings clean and beautiful. कैसे हम अपने आसपास के वातावरण को ठीक कर सकते हैं वो अपने माता पिता से पूछ सकते हैं. Good manners, अच्छी आदतें. Say please when you ask for something. कुछ भी हम किसी से कुछ पूछते हैं तो हमें क्या बोलना चाहिए? प्लीज. Say sorry when you do
समथिंग रॉन्ग, आप कुछ भी गलत करते हो तो उसके लिए हमें क्या बोलना चाहिए? सॉरी। से थैंक यू व्हेन यू गेट समथिंग, उसके लिए हमें थैंक यू बोलना चाहिए। से एक्सक्यूज मी व्हेन यू कफ और स्नीज व्हाइल टेकिंग, जब आपको कोई छींक आ रही हो तो आपको एक्सक्यूज मी शब्द बोलना चाहिए। ऑलवेज टॉक पोलाइटली एंड इन ए क्लियर वॉइस, हमेशा अच्छे से बात करनी चाहिए। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है, ये चैप्टर आपको रीड करना है। अब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। टिक द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट है आवर बॉडी वर्क लाइक ए, जो हमारा बॉडी है वो किसके तरह काम करती है? मशीन की तरह काम करती है, तो यहाँ पर आपको टिक करना है। सेकेंड है यू शुड ब्रश यूर टीथ ट्वाइस ए डे, तो यहाँ पर आपको टिक करना है। थर्ड है बिफोर गोइंग टू स्कूल हैव ए, स्कूल जाने से पहले अच्छे से प्रॉपर ब्रेकफास्ट कर लेना चाहिए, तो यहाँ पर आपको टिक करना है। फोर है यू शुड प्ले एंड टेक एक्सरसाइज इन द, हमें एक्सरसाइज कहाँ पर करनी चाहिए? खुले स्थान में करनी चाहिए, तो यहाँ पर आपको टिक करना है। आगे है फिलिंग द ब्लैंक्स। फर्स्ट है ब्रश यूर टीथ ट्वाइस ए डे। सेकेंड है यू शुड कवर यूर नोज एंड माउथ वाइल स्नीजिंग एंड कफिंग, जब आपको छींक आ रही होती है तो आपको अपनी नाक को कवर करनी चाहिए, रुमाल से रखनी चाहिए। थर्ड है ईट स्लोली एंड च्यू योर फूड प्रॉपरली, जब हम खाना खाते हैं तो उसको अच्छे से चबाकर खाना चाहिए। फोर है योगा एंड वॉकिंग इन द मॉर्निंग इज ए वेरी गुड एक्सरसाइज। फाइव वाइप योर बॉडी विद ए क्लीन टॉवल, साफ तौलिए से अपने पूरे शरीर को साफ करना चाहिए। आगे है मैच द फ्लोइंग। फर्स्ट है नॉट हैविंग ए बाथ डेली, इसका इसे मैच करना। डस्ट एंड स्वेट डज नॉट गेट क्लीन्ड फ्रॉम द बॉडी, जब हम रोज नहीं नहाएंगे तो उससे क्या होगा? जो हमारा शरीर की पूरी गंदगी है वो साफ नहीं होगी। सेकेंड है नॉट गोइंग फॉर टॉयलेट, इसका ई से मैच करना, सेकंड का ई से मैच करना है। स्टोमक डज नॉट गेट क्लीन विदाउट कवरिंग फेस। थर्ड है गार्बेज डंप, कूड़े का ढेर। फ्लाइज एंड मॉस्किटो, जो कूड़े का ढेर होता है उसमें क्या फैल जाता है? मच्छर आ जाते हैं बहुत सारे, और तो थर्ड को बी से मैच करना है। फोर है लॉन्ग डर्टी नेल्स, जो बड़े नाखून होते हैं उससे क्या होता है? अनक्लीन फूड इन द माउथ, फोर को सी से मैच करना। फाइव है कफिंग एंड स्नीजिंग, फाइव को ए से मैच करना है, स्प्रेडिंग इन्फेक्शन। आगे है टिक द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट है बाथिंग डेली कीप्स द बॉडी, नहाने से जो शरीर को क्या हो जाता है? साफ हो जाता है, तो क्लीन पर आपको यहाँ पर टिक करना है। सेकेंड है वी शुड प्ले इन ओपन प्लेसेस, खुले स्थान में ही खेलना चाहिए, तो यहाँ पर आपको टिक करना है। थर्ड है यूज ए टूथब्रश दैट हैज सॉफ्ट ब्रिस्टल्स, जो टूथब्रश होती है वो सॉफ्ट होनी चाहिए, तो यहाँ पर आपको टिक करना है। फोर है वी शुड ब्रश आवर टीथ ट्वाइस डेली, तो यहाँ पर आपको टिक करना है। अब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इज इट नेसेसरी फॉर यू कट योर नेल्स, जो नाखून होते हैं उनको काटना क्यों जरूरी है? इसका आंसर है नेल्स इज कटिंग इज नेसेसरी बिकॉज अनक्लीन फूड इन द माउथ। सेकंड क्वेश्चन है व्हाई इज एक्सरसाइज एंड योगा इम्पोर्टेंट फॉर यू, इसका आंसर है टू कीप देम सेल्फ फिट। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट शुड यू डू बिफोर एंड आफ्टर एवरी मील, इसका आंसर है वी शुड क्लीन आवर टीथ प्रॉपर बिफोर एंड आफ्टर मील। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाई डू यू नीड टू कीप योर सेल्फ हेल्दी, इसका आंसर है वी नीड आवर सेल्फ हेल्दी बिकॉज टू वर्क एंड प्ले प्रॉपरली। क्वेश्चन नंबर 5 है हाउ डू यू टेक प्रॉपर बाथ, इसका आंसर है डस्ट एंड स्वेट डज नॉट गेट क्लीन्ड फ्रॉम द बॉडी। तो एक्सरसाइज आपको कंप्लीट हो गई है, ये क्वेश्चन आंसर आपको नोटबुक में करना है।